हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए लाई हूँ बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे जान के आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वो कौन कौन सी लाभे होंगे? तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन अगर आपने ये कार्य कर लिया तो आपको छप्पर फाड़ के यानी पैसे आएंगे और आप नौकरी, व्यापार, बिजनेस, तरक्की, जो भी कार्य आप करना चाहो सभी कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तो आपको ज़रूर से करना है। और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, आप लोग ये गलती ना करें। और ये दुर्वा जो देख रही है तो ये बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो है ये इनका अगर आपने उस दिन निर्जला एकादशी के दिन इनका उपाय कर लिया तो आपको इतना पैसा आएंगे कि गिनते गिनते थक जाओगे। तो कोई भी थकता तो नहीं है दोस्तों, लेकिन हाँ, एक ज़रूर होती है कि हाँ, वो लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हमें ना बहुत सारे चीज़ें करना होता है, व्यक्ति के पैसे और लोभ हो जाता है तो उनको कोई चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है और वो कार्य करते ही रहते हैं। तो इसलिए पैसे गिनने से कोई भी मनुष्य पागल भी नहीं थकता। और बढ़िया के तो बहुत ज़रूरी होती है, चाहे कितना भी हो। कहता है धन पैसे से कोई किसी का मन नहीं भरता है, तो ठीक उसी प्रकार है। तो चलिए दोस्तों, कभी भी भरना भी नहीं चाहिए व्यक्ति के, लेकिन हाँ, जो सबूर और संतोष से रहता है उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। चाहे आप जिंदगी भर कितना भी कमा लो, लेकिन अहंकार नहीं करना है दोस्तों। अगर आपने अहंकार किया तो आपको सर्वनाश हो सकता है। तो आपको इन चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि ज़िंदगी में आए हो तो कुछ करके ही जाना। मानव रूप का यही नियम है। जो आप अपना कर्म करो अपना इच्छा अनुसार, किसी के दबाव में आके ना करो। और जो सच है वो कभी भी सच ही रहेगा और सत्य ही रहेगा, तो उनको अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं और जानेंगे। तो कहीं से वीडियो को स्किप करके अगर देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे। जो न्यू मेरे भाई बहन दोस्त लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो इनका नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक बनी रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए। और वीडियो को जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो जानेंगे। और उस दिन जो व्यक्ति तुलसी जी का भी सेवा करते हैं, जब तक मनुष्य ने अपने हाथ से तुलसी दल या तुलसी जी को सेवा करते हैं, तब तक उस व्यक्ति को कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। और श्री हरि धाम में रहते हुए उनका पुण्य नहीं मिल सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपने इनको रोज और प्रत्येक दिन इनको अगर सामना कर लिया और उनको नित्य दिन करते जा रहे हैं, तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और आपके घर में किसी का भी अकाल मृत्यु नहीं होगा। नहीं आपके तो आपको पूजा रोज दिन करने से, संध्या काल में दीपक जलाने से अखंड सौभाग्य बती रहते हैं और उनका कभी भी कोई भी पाप स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा संकट उनको छू भी नहीं सकता। और उनको नित्य दिन करते हो तो उन्हीं चीज़ को करें। और जब उनको जहाँ पे बहुत ही अच्छे जगह है, हम वहाँ पे अगर इनका स्थापित करते हैं, तो अगर हम इनको गलत दिशा में गलत जगह पे अगर रख देंगे तो फिर वही चीज़ हमें दुखदाई भी हो सकती है। भले वो तुलसी माता क्यों ना हो, लेकिन आपको नुकसान पहुँचाएंगे।
तो इसलिए उनको पूर्व और उत्तर ईस्ट कोण में ही रखना चाहिए दोस्तों। और उनके बाद आप बहुत ही साफ सुथरा जगहों में रखें, जहाँ चप्पल ना हो, जहाँ कूड़ा कबाड़ ना हो वहाँ पे। और जब उनको जल अर्पित करके उनका सेवा करता है और उनका कोई दुख स्पर्श नहीं करते, सौभाग्य सोना मिलते हैं, 400 भाग 40 ये कहा गया है। तो इसलिए आपको ये कार्य जरूर करना चाहिए। और दान करने का भी फल बहुत बड़ा होता है। अगर एक तुलसी दल आपने अपने द्वारा लगाए गए हरि के चरणों में अगर आपने चढ़ाते हैं तो आपके सोना चांदी से भी ज़्यादा अधिक लाभ इन तुलसी को चढ़ाने से होता है। द्वादशी को भी बहुत बड़ा अपराध लगता है, तो इसलिए उस दिन भी आपको तुलसी नहीं छूना चाहिए। और उससे ये दशमी ही के दिन आपको तुड़वा के रख लेना चाहिए। तुलसी जो है 11 दिन तक शुद्धता रहता है, शुद्ध रहता है। और बेलपत्र जो है ये 6 महीना रहते हैं, तो आप तोड़ के पहले ही रख लें। और जिनको पता नहीं है तो वो लोग भी ज़रूर जान लें। और जिस घर में तुलसी का बगीचे कई होता है उसको कहीं तीर्थ जाने का कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। उनका भी सारे तीर्थ यात्रा उन्हीं के घर में ही रहता है। और लगा लो तुलसी अपने हो जाए तो वो वहाँ पे यमराज भी नहीं आते हैं। और इतना सुंदर था, तो ये चीज़ घर में आनंद होते थे। तो आनंद में इससे बहुत बड़ा आनंद मिलता है दोस्तों। तो आप लोग इन चीज़ को भी ज़रूर से करें और उनका सेवा ज़रूर करना चाहिए। घर का हर एक सदस्य जल चढ़ाना और प्रणाम करना, परिक्रमा करना, ये सब आपको बहुत ज़्यादा लाभ देंगे और बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा, बहुत ज़्यादा पुण्य मिलेगा। तो आप लोगों को ज़रूर करना। हाँ दोस्तों, एकादशी के दिन आप उनको स्पर्श नहीं करेंगे, उनको छुएंगे नहीं, लेकिन हाँ पूजा तो सेम होगा, जल नहीं चढ़ेंगे, लेकिन आपको रोली और तिल, सफ़ेद तिल, पुष्प, धूप, दीपक, इन चीज़ों को आप प्रयोग कर सकते हैं। पुष्प और उनके बाजू उनके भोग में ज़्यादातर निर्जला एकादशी में आम और जो है तरबूजा, आम, केले का ही लगता है। तो आप लोग देख लीजिएगा और उनका जो ही है वही, और उनको सेवन करते हैं जो प्रत्येक दिन तुलसी जी को, उनको बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। उनका सेवा करना, उनका स्पर्श करना, उनका खाना, यानी आप खाली पेट खाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आपको इससे बहुत कुछ करते हैं। तो आपको जो व्यक्ति ऐसे नहीं कर पाए तो उनको कम से कम एक टाइम संध्या काल या सुबह प्रातः ज़रूर एक नियम अवश्य में बनाना चाहिए और उनके साथ इनको अपनी रूटीन में शामिल करना है। और जो तुलसी जी को नवीन मंजरी यानी कि मुलायम जब निकलते हैं और प्रभु के चरणों में उनको चढ़ा के अर्पित करता है, तो कितना भी किए बड़ा अपराध किए हो उनको कभी नहीं, वो कभी यमराज के पास भी दुख में नहीं जा सकता और वो सीधे वैकुंठ जाते। और जो तुलसी जी में घिसा हुआ चंदन लगाता है उनका सारे संकट भस्म हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सुख में और अधिक वर्ष की आयु होता है। तो उनकी सेवा जो करते हैं और जिनकी घर में छाया होती है उनके घर में पितरों को ज़्यादा लाभ मिलता है। तो छाया में उनको बड़ा पितरों को मुक्ति मिलती है। तो आपको ज़रूर से करना है। तो आप लोगों को इस चीज़ के करना चाहिए, कभी भी इन चीज़ को इग्नोर या इंसल्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हम कहीं तुलसी जी रखे हैं तो गंदा कपड़ा फैला रहे हैं, यानी कपड़ा धो के ही भले फैलाए, लेकिन वो पानी अगर उसमें टपके पानी
तो वो गंदा हो जाएगा और गंदा से माता रानी नाराज हो जाएंगे और आपको घर में दुख दरिद्रता की सामना करना पड़ सकती है। तो पोछा नहीं लग रही है, शरीर ही आपका खाली आप शरीर का ही स्नान ध्यान कर दिए हैं और आपके घर द्वार में इतने सारे लगे हुए हैं, तो जो स्त्री या पुरुष इन कार्य को करते हैं तुलसी जी को और कष्ट के मन के बनाए, छोटा कंठी या बड़ा धारण करता है तो श्री कृष्ण उसके बस में हो जाते। बिना तुलसी जी के कुछ नहीं होता और प्रेम सुहाग कृष्ण मिल जाते हैं और उनको उपलब्ध ही चाहिए, क्योंकि यही आपको जो है अच्छा मार्ग और अच्छा रास्ता दिखाता है। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो आपने किए नहीं जो तुलसी के माला से करते हैं और उनको भय है, निषेध नहीं करते हैं और वो कभी भी ऐसा काम नहीं करता है। जिस व्यक्ति को ऐसा काम करने में अच्छा लग रहा है तो उनको बहुत जल्दी गरीब की सामना करना पड़ सकती है और बहुत जल्द उनका घर में देखिएगा बहुत ही विकट परिस्थितियाँ आएगी और जाएगी और वो कुछ ना कर पाएगी। तो इसलिए कहा जाते हैं कभी भी पूजा करना है और तब भी राधे राधे ज़रूर जाप करना है। और जब तुलसी जी में पूजन करते हैं तो तुलसी जी को पूजन करते समय ओम भगवते वासुदेवाय का स्मरण ज़रूर करना है दोस्तों। तो तुलसी माता जागृत होती हैं। तो ऐसे करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलते हैं और उससे और नहीं है तो इसका बहुत ज़्यादा होता है और नाम जपते ही बहुत ही ज़्यादा मंगलमय होते हैं। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। और तुलसी जी को चाहे एकादशी के दिन हो चाहे अन्य दिन हो दोस्तों, आपको पूजा डेली करनी है और विधि पूर्वक से अगर आप करते हैं तो आपको जो है बहुत ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिल जाता है। तो आप लोगों को इनकी सेवा करना है और जब भी आप एकादशी के व्रत करें तो विधि विधान के अनुसार ही करें, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु को उनका पसंद का पुष्प और जो व्यक्ति यानी कि अपने हाथों से चुन के माला अगर भगवान को पहनाते हैं तो उनके ऊपर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। बने बनाए तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन अपने घर में अगर शुद्ध फूल पीला पुष्प अगर मिल जाता है तो आपको उनका माला स्वयं ही गूँथना चाहिए और भगवान को पहनाना चाहिए। इससे देखिएगा कि आपकी दिन दुगनी रात चौगुनी हो सकता है और अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है। और जब भी कोई पूजा पाठ करे तो रिद्धि सिद्धि के दाता को ज़रूर याद करे और उन्हें कौन नहीं जानता और इनके बिना पूजा नहीं होता है दोस्तों। तो उनको जो है 21 यानी 21 दुर्वा के गांठ को तोड़ना है, तोड़ के एक कच्चा सूत्र में बांध के और ओम गण गण पतये नमः करके 21 बार या 11 बार आप बोल के, और जो आपका चाहे संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, चाहे आपकी दुकान धंधा नहीं चल रही हो, चाहे आप कोई भी कार्य कर आते और होते होते पे रुक जाता है, तो वो कार्य आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि ये जो है विघ्नहर्ता सब कुछ हर लेता है और बहुत जल्द आपको प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ ज़रूर करना चाहिए और हर एक पूजा में इनका स्थापित करना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं। तो आपको ज़रूर से करना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि हाँ आपने ऐसा किया नहीं, अगर आपने नहीं की तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये निर्जला एकादशी जो है वो 24 एकादशी में सबसे श्रेष्ठ और महान है।
तो इनका काबिलियत जो है बहुत ही है, और इनका निर्जला एकादशी भी कहा जाता है और भीमसैनिक एकादशी भी कहते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा और करिएगा उसी अनुसार। तो दोस्तों वीडियो को करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री राधे राधे।